तातारिस्तान के दारुल खिलाफा काजान में वहाँ ब्रिक्स समिट हो रही है। तो शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात, जारी बात है परेशानी का सबब होगी वॉशिंगटन। वेस्ट इसको बड़ी बड़ी सरसरी निगाहों से देख रहा है कि व्हाट इज अनफोल्डिंग। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया। वरना तो दुनिया अलग खड़ी होती, लोग इतबार करते थे इनकी बात का। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बिल्कुल फारिग किया है। डॉलर अभी बड़ी करेंसी है, हमारे जैसे मुल्क जैसे हैं, हमने अभी तक इनिशिएटिव बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब का एक थप्पड़ लगाया। उन 35 देशों में पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान की एंट्री कर दी है बैन इंडिया ने। सूरत हाल क्या हुकूमत के लिए लंबी तान कर सोने वाली? चारों तरफ से दबाव है, चारों तरफ से दबाव है, इकोनॉमी का, सोशल अनरेस्ट, आगे पीछे दाएं। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। ब्रिक्स समिट को लेकर ज्यादा तकलीफ जो हो रही है इस टाइम वो यूएसए को हो रही है, और साथ में जो है दोस्तों उससे सेकंड नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। कह रहे हैं कि मेंबर के लिए तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी, तो ये जब तक ये मैशियत है हमारी तो फिर हम भारत से क्या गिला करें। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रिक्स के सम्मेलन में रूस और चाइना के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति को भारत का जवाब माना जा रहा है अमेरिका को। अमेरिका ने बड़ी ही चतुराई से भारत को घेरने की कोशिश की, कनाडा के कंधे पर बंदूक रख के, और भारत ने ब्रिक्स अमेरिका के मुंह पर पंजा मारकर बता दिया कि आज से भी अमेरिका को चोट देने की ताकत रखता है। भारत, रूस और चीन ने ब्रिक्स सम्मेलन में खुले तौर पर पश्चिमी देशों को चैलेंज कर दिया है। दुनिया की इन 3 महाशक्तियों के अलावा ब्रिक्स समूह में शामिल 7 अन्य देशों में आपसी व्यापार में स्थानीय मुद्रा के इस्तेमाल पर सहमति जताई गई है। इस फैसले से अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूती डॉलर में सेंध लगाने की तैयारी हो चुकी है। उधर पाकिस्तानियों का अलग ही मातम चल रहा है। पाकिस्तान ने भी ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन पाकिस्तानियों का मानना है कि भारत ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को ब्रिक्स में घुसने नहीं दिया। शी जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात, जारी बात है परेशानी का सबब होगी वॉशिंगटन में। वो तो अमेरिका एज ए प्रॉक्सी, कई लोग कहते हैं, इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट चाइना। चाइना ने शायद वो जो एक ड्रीम है उसको भी जो है वो नुकसान पहुंचाया है। आप कैसे देखते हैं खासतौर पे शी जिनपिंग मोदी की मुलाकात, और पुतिन साहब जिसको आइसोलेट किया जा रहा था, लेकिन तकरीबन 32-36 के ममालिक के करीब जो ममालिक हैं वो उनके पास पहुंच गए। हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट सर? चीमा साहब, उस खित्ते के अंदर बिल्कुल नई ग्रुपिंग हो रही है, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, नई तैयारियां हो रही हैं। अमेरिका और वेस्ट को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। क्या रशिया ब्रिक्स को, ये भी एक एंटी और एंटी नेटो और एंटी वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रशिया अपने मसल फ्लेक्स कर रहा है उस खित्ते के अंदर? तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब का एक थप्पड़ लगाया। चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जब हमेशा पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को, जब जियोग्राफिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश की है, क्या वो मजीद बढ़ेगी या कम? मेरे जहन में वो फिक्रा गूंज रहा है डॉक्टर जयशंकर का कि पीस बिफोर ट्रेड। 3800 किलोमीटर का एक जो बॉर्डर है चाइना इंडिया के साथ, उसका उन्होंने तनाजा अपना ठीक किया। 52 दफा उनके ट्रूप्स मिले थे, उनकी टॉक्स हुई थी, उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, चाइना फायदा उठा रहा है उसका,
चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। कहते हैं ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। एससीओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त, ये सारी चीजें 3 कंट्री के बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जिस आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा। लेकिन बनेगा किस तरह? वो जहां से को पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर दे आर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे उस स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? तो ब्रिक्स इज वन ऑफ दोज ग्रुप्स एंड आइडिया कि जो वेस्टर्न हेजेमनी है उसके बियॉन्ड भी लोगों की आवाज है, लोगों की कंसर्न है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। सो क्या है ये मिलिट्री पावर, मिलिट्री या सुपर पावर का एबिलिटी? अगर हम पावर की डेफिनेशन ये लें दैट पावर इज द एबिलिटी टू मेक समवन डू व्हाट यू वांट दैट पर्सन टू डू, यानी कि मेरे अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि मैं अगर आपसे कहूं कि खड़े हो जाओ तो आप खड़े हो जाएं, या मैं कहूं बैठ जाओ तो बैठ जाए। ये अगर पावर है तो ये तो प्यार से भी करवाया जा सकता है और ये आप दबा के भी करवा सकते हैं। यानी कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, आप मुझे आते ही रूम में देखे, अरे आई सर, ठीक है ना, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई अब आए तो बंदूक लेके आए कि मैं आया हूं, साला तुम खड़े ही नहीं हो रहे हो। सो आई डोंट बिलीव इन द सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो है ना, जिसे कहते हैं कि you earn respect, you don't demand respect, ना, you earn it।